नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने घर्षण जो टॉपिक है उसे पढ़ रहे थे। घर्षण टॉपिक, घर्षण के अंदर अपने कल जो पढ़ा था वो अपने पढ़ रहे थे कि जो अपनी समतल वर्ताकार सड़क है उस पर जो कार गति कर रही है उसकी चाल जो है वो कितनी हो कि वो सुरक्षित रहे और जो है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर जाकर के ना गिरे। यानी कल अपने जो पढ़ रहे थे, कल का अपना टॉपिक था समतल वर्ताकार सड़क पर गति। समतल सड़क थी और किस प्रकार की थी? वर्ताकार थी। समतल वर्ताकार सड़क पर गति जो है वो अपने पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपने क्या कर रहे थे, एक कार ली थी, कार पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल R लग रहा था और इसका भार जो है वो mg लग रहा था और इस तरफ क्या लग रहा था, घर्षण बल लग रहा था और इस तरीके की अपने क्या बना रखी थी, एक सड़क बना रखी थी। ठीक है, और ये क्या था, उसका सेंटर था। वहाँ अपने देख रहे थे कि जो अभिकेंद्रीय बल mv²/r है वो किसकी वजह से मिल रहा था, वो मिल रहा था घर्षण बल की वजह से, μr की वजह से। और इसे अपने लिख दिया था μmg, m से m को अपने निरस्त कर दिया था और v² को लिख दिया था r/μg, यानी v का मान लिखा था √μrg। ठीक है, अपने क्या लिख दिया था, √μrg लिख दिया था। ये अपने बात कर रहे थे समतल वर्ताकार सड़क पर जब वाहन गति कर रहा हो। तो इसके अंदर अपने देखा था कि ये जो चाल है कार की या वाहन की, ये चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करके r पर, g पर और μ पर निर्भर कर रही थी। g तो गुरुत्वाकर्षण का ये जो अपने गुरुत्वीय त्वरण है, इस गुरुत्वीय त्वरण की जगह अपने स्मॉल g लिखा है जिसका मान 9.8 अपने लिखते हैं और स्मॉल r जो है ये क्या है, जो अपना वर्ताकार पथ है उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है और μ जो है वो अपना क्या है, यहाँ पर घर्षण गुणांक है। तो अपने स्मॉल v को लिखा है √μrg से, √μrg से अपने क्या किया है, स्मॉल v को यहाँ पर लिखा है। अब आगे अपने अगर इसमें देखें तो अपनी कार जो है या अपना जो भी वाहन है, अगर उसकी चाल को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या कर जाएगा, इस वर्ताकार पथ को छोड़ जाएगा और रेखीय गति करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। अगर रेखीय गति करेगा, जैसे यहाँ से वो कर रहा है तो स्पर्श रेखा के अनुदिश रेखीय गति करेगा तो वो वर्ताकार पथ को छोड़ करके क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अपने जो कार गति कर रही है उसकी चाल को बढ़ाने के लिए अपने क्या किया जाता है, सड़क जो है उसको ढालू बनाया जाता है। ठीक है, एक तरफ से अपने क्या करते हैं, उसे थोड़ा उठा करके बनाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही है। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है, आज अपने पढ़ने वाले हैं इसी वाहन के बारे में और अपने इसकी गति करवाने वाले हैं वाहन की सड़क में ढलान तथा ढालू सड़क पर कार की गति। अपना टॉपिक है सड़क में ढलान तथा ढालू सड़क पर कार की गति। ठीक है, ढालू सड़क पर कार की गति जो है उसके बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ढलान या ढालू सड़क जो है उसे, जो ढलान है सड़क में, ढलान या अपने इसे बैंकिंग के नाम से जानते हैं, बंकन अपने इसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोड़ होते हैं, जैसे ये मोड़ है, वर्ताकार जो मोड़ होता है उसके ऊपर एक तो आपने देख लिया कि √μrg के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, वाहन की चाल जो है उसे रखा जाता है। परंतु इससे ज़्यादा जो चाल होती है उस समय भी क्या है, अपनी कार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो ढलान होती है, यानी जो अपनी सड़क होती है और उसका जो वर्ताकार भाग होता है, इसको बाहर की ओर से, जैसे ये इसका बाहरी भाग है, बाहर के भाग से क्या कर दिया जाता है, थोड़ा उठा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो मोड़ होते हैं वहाँ आपने देखा होगा कि सड़क जो होती है वो किनारों से क्या होती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है। यानी सड़क के जो किनारे हैं उन किनारों पर से सड़क जो है वो क्या होती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है। तो सड़क जो है वो किनारों से ऊपर उठी हुई होती है, उस सड़क को क्या कहा जाता है, उस सड़क को कहा जाता है ढलान युक्त सड़क या ढालू सड़क, उसे ढलान कहते हैं। और इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, ढालू सड़क के नाम से जानते हैं, या अपने इसे कहते हैं सड़क में बंकन या बंकित सड़क जो है उसके नाम से अपने इसे जाना जाता है। तो बंकित सड़क जब होती है तो उसमें अपने जो वाहन है उसकी अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी हो सकती है, ये टॉपिक आज अपने पढ़ने वाले हैं। एक तो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे घर्षण के साथ में और एक बिना घर्षण के। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यही देखते हैं कि ढलान वाली सड़क जो है उस पर वाहन की इष्टतम चाल, ढलान वाली सड़क पर कार की इष्टतम चाल। फर्स्ट अपना टॉपिक है
ढलान वाली सड़क पर इष्टतम चाल या अधिकतम चाल आप लोग बोल सकते हो। और ये कब है? जब घर्षण नगण्य हो। जब घर्षण क्या हो? नगण्य हो। जब घर्षण नगण्य होता है या घर्षण रहित जब अपनी सड़क होती है तो उस समय जो ढलान वाली सड़क होती है उस पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी होती है, इसके लिए अपने क्या करेंगे, आज अपना सूत्र जो वो व्युत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। ये मान लिया अपने पास में क्या है, ढलान युक्त कोई सड़क है, ठीक है। ये क्या है? ढलान युक्त कोई एक सड़क है। इस पर वाहन जो है वो क्या कर रहा है, इस प्रकार से गति कर रहा है। ये कोई वाहन है, वाहन के सामने से अपने इसे देख रहे हैं, ठीक है, अपने सामने खड़े हैं और वाहन का जो फ्रंट है वो अपने को सामने की ओर क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। और ये अपनी सीधी सड़क है जिसे अपने क्या कर रखा है, एक साइड से थोड़ा ऊपर की ओर उठा रखा है। तो अब अपने इसमें देखते हैं कि इनके ऊपर एक तो बल लगता है कौन सा, इनका भार mg, इस ओर कौन सा बल लगता है, इसका भार mg लगता है। और इसके इस ओर क्या लगता है, इस ओर लगता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। कौन सा बल लगता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा जो अपने पास में वाहन होता है उसके तल के लंबवत लगता है। जैसे ये अपने पास में वाहन है, इसके तल के लंबवत क्या लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, ठीक है। और अपने इसे ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं और मान लेते हैं ये जो कोण है ये कितना है, थीटा है। तो आर को अगर अपने घटकों में विभाजित कर दें तो इसका एक घटक आता है आर कोस थीटा और इसका एक घटक आता है आर साइन थीटा। तो एक इसका घटक आ जाएगा आर कोस थीटा और एक इसका जो घटक है वो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। और इसके अंदर अपने इसके दो घटक आ गए, एक आर कोस थीटा और एक इसका घटक आ गया आर साइन थीटा। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक तो इसका नीचे की ओर बल लग रहा है, कितना लग रहा है, इसके भार mg के बराबर लग रहा है। और एक बल इसके लग रहा है तल के लंबवत बाहर की ओर, वो कितना लग रहा है, r लग रहा है। इसे घटकों में विभाजित किया तो एक घटक बना r cos थीटा और एक घटक बनता है इसका r sin थीटा। इसमें से जो r cos थीटा है, जो r cos थीटा घटक है वो किसे संतुलित कर रहा है, वो इसके भार को संतुलित कर रहा है। इसका भार जो mg है, इस mg बार को कौन संतुलित कर रहा है, इस mg बार को r cos थीटा घटक जो है वो संतुलित कर रहा है। और जो अपना ये अभिकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल mv²/r किसके बराबर आ रहा है, वो r sin थीटा जो है अपना इसके बराबर आ रहा है। तो अपने इसके कैलकुलेशन शुरू करते हैं और घर्षण को नगण्य मानते हुए अपने लिखते हैं r sin थीटा = mv²/r। mv²/r अपना ये अभिकेंद्रीय बल है, mv²/r जो है वो कौन सा बल है, mv²/r अपना अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी गति जो है वो किस ओर बनी रहती है, केंद्र की ओर बनी रहती है। तो mv²/r ये जो अभिकेंद्रीय बल है इसे कौन संतुष्ट कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल को संतुष्ट किया जा रहा है इसके r sin थीटा वाले घटक की वजह से। यानी r sin थीटा का जो घटक है वो क्या कर रहा है, mv²/r को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा इसका r cos थीटा का जो घटक है, आर कोस थीटा जो घटक है वो क्या कर रहा है, इसके भार को संतुलित कर रहा है। तो यहाँ दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक तो mv²/r जो किसके द्वारा संतुलित किया जा रहा है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसके r sin थीटा वाले घटक की वजह से इसे संतुलित किया जा रहा है। दूसरा इसका भार mg नीचे की ओर लग रहा है जिसे कौन संतुष्ट कर रहा है, जिसे r cos थीटा का जो घटक है वो संतुलित कर रहा है। तो दो घटकों के द्वारा ये संतुलित किया जा रहा है, एक r cos थीटा के द्वारा और एक r sin थीटा के द्वारा। r sin थीटा संतुष्ट किया जा रहा है mv²/r के द्वारा और mg जो है वो संतुलित किया जा रहा है r cos थीटा के द्वारा। यहाँ से r का मान आप लोग अगर ज्ञात करो तो वो कितना आता है, वो आता है mg/cos थीटा। r का मान कितना आ रहा है, mg/cos थीटा आ रहा है। और इसे आप लोग इसके अंदर रख सकते हो तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा mg cos थीटा और गुणा sin थीटा बराबर mv²/r। ये m से m क्या हो जाता है, यहाँ निरस्त हो जाता है, ठीक है। और आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो tan थीटा। ये जो मान है इसे क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा लिखा जा सकता है। ये बन जाता है g tan
थीटा किसके बराबर, वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। जी टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वी स्क्वायर बराबर है आर जी टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर, वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा, यानी अपना v जो है ये v किसके बराबर है, v बराबर है आर जी टेन थीटा के, या जी आर टेन थीटा आप लोग लिख सकते हो। तो ये किसका सूत्र आ गया, ये v का सूत्र आ गया जो किसके बराबर है, जो आर जी टेन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अब अपने अगर क्या करें, ढलान वाली सड़क की बात करें, ऐसी सड़क जिसमें क्या है, ढलान है, जो ढालू सड़क है, थीटा कोण के साथ ढलान है, यानी ये इसका समतल है और ये क्या है, नत तल है, या आप लोग ढलान इसे मान सकते हो, जो कितने कोण के साथ में, इसमें जो थीटा कोण के साथ में सड़क में है। तो उसके लिए जब अधिकतम सुरक्षित चाल की बात की जाएगी तो वो अधिकतम सुरक्षित चाल जो वो कितनी आएगी, वो आएगी √RG10 थीटा आएगी। ये चाल जो है वो किस समय आ रही है, ये चाल उसमें आ रही है जब घर्षण बल जो है या घर्षण जो है वो क्या हो, नगण्य हो। अगर अपने घर्षण को नगण्य मान करके चलेंगे तो उसमें जो अपने पास में v आता है, v कितना आता है, v आता है √RG10 थीटा। तो ये अपने पास में अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला आ जाता है जब अपने घर्षण को क्या मान करके चल रहे हैं, नगण्य मान करके चल रहे हैं। जब घर्षण को नगण्य मान करके चला जाता है तो उसमें v किसके बराबर आता है, v आता है √RG10 थीटा के बराबर। ठीक है, अपनी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब ढलान वाली सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल ज्ञात करेंगे, और अब अपने क्या करेंगे, अब अपने बात करेंगे जब घर्षण जो है इसके साथ में हो। यानी अब तक तो अपने ये मान करके चल रहे थे कि जो ढलान वाली सड़क है इसमें घर्षण जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। अब अपने देखते हैं कि जो अपनी ढलान युक्त वर्ताकार सड़क है उस पर अधिकतम सुरक्षित चाल जो है उसका मान कितना आता है, जब क्या हो, घर्षण साथ में हो, यानी घर्षण युक्त अगर सड़क हो तो उसमें अधिकतम सुरक्षित चाल का मान कितना आता है। तो दूसरा अपना इसमें केस आता है ढलान वाली वर्ताकार सड़क पर, दूसरा केस है ढलान वाली वर्ताकार सड़क पर, ढलान वाली वर्ताकार सड़क पर अधिकतम सुरक्षित, ढलान वाली वर्ताकार सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाल, अधिकतम सुरक्षित चाल जब घर्षण क्या हो, प्रभावी हो। ठीक है, अधिकतम सुरक्षित चाल की बात करनी है और कब बात करनी है, जब घर्षण प्रभावी हो। ठीक है, तो अपने अधिकतम सुरक्षित चाल का मान ज्ञात करना है। अभी अपने अधिकतम सुरक्षित चाल का मान ज्ञात किया था, परंतु अब अपने जो ज्ञात किया था वहाँ पर घर्षण को अपने क्या मान करके चल रहे थे, नगण्य मान करके चल रहे थे। परंतु इस जगह अपने क्या करेंगे, घर्षण को साथ लेकर के चलेंगे, यानी सड़क जो है उस पर घर्षण बल जो है वो भी क्या करेगा, साथ के साथ कार्य करेगा। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अंदर देखिए, इस साइड बना देता हूँ डायग्राम इसका। ये अपने पास में ढलान युक्त सड़क है और कितने कोण के साथ में है, ये थीटा कोण के साथ में है। ठीक है, तो ढलान वाली सड़क है जो कितने कोण के साथ में है, थीटा कोण के साथ में है। तो थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है और इस जगह क्या हो रहा है, अपना वाहन है और वाहन पर इस तरफ क्या लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया R लग रहा है और इसका भार जो है वो कितना है, mg है, जो किस ओर है, नीचे की ओर है। तो इसका भार mg नीचे की ओर है और दूसरी ओर इसके तल के लंबवत क्या लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है। ठीक है, ये r cos थीटा है और इस ओर क्या आएगा, r साइन थीटा आएगा। तो एक और तो आएगा r cos थीटा और एक और आएगा r साइन थीटा। r क्या है यहाँ पर, r हमारे पास में प्रतिक्रिया बल है, r प्रतिक्रिया बल है और कितने कोण के साथ में, थीटा कोण के साथ में। और ये अपने मान रहे हैं कि सड़क जो है इसमें क्या प्रभावी है, घर्षण भी प्रभावी है। ठीक है, घर्षण बल भी जो है सड़क में साथ के साथ लग रहा है। अगर घर्षण बल भी इसमें साथ के साथ लग रहा है तो इसमें अपने देखिए इसे क्या लिखेंगे, इसमें अपने इसे लिखेंगे, जैसे ये कोण अगर कितना बन रहा हो, ये कोण भी यहाँ थीटा बनेगा, तो इस ओर घटक आएगा F S
कोस थीटा और इस ओर आएगा एफ एस साइन थीटा। तो एक तो आएगा एफ एस कोस थीटा और एक इसका आएगा एफ एस साइन थीटा। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने यहाँ पर दो समीकरण बनाते हैं। एक तो बनाते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर के लिए और एक बनाते हैं एम जी के लिए। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अपने लिखते हैं एफ इक्वल एम ए की जगह अभिकेंद्रीय त्वरण लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभिकेंद्रीय बल के जो फॉर्मूला आएगा उससे अपने लिखेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ वी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप चाहो तो यहीं से लिखना प्रारंभ कर सकते हो, वी की जगह वी मैक्सिमम, ठीक है। या फिर आप लोग सीधा लिख दो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जब लास्ट में अपने सोल्व करेंगे तो अधिकतम सुरक्षित चाल की बात कर रहे हैं तो वी की जगह क्या लिख देंगे, वी मैक्सिमम लिख देंगे। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ आप लोग देख सकते हो किसके बराबर आएगा, ये जो दोनों घटक इस ओर आ रहे हैं इन घटकों के बराबर आएगा। और ये घटक एक आर साइन थीटा है, एक घटक क्या है आर साइन थीटा है और दूसरा जो घटक है वो क्या है, वो है एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो एक तो आर साइन थीटा और एक एफ कोस थीटा। एफ एस यहाँ पर घर्षण बल के लिए अपने लिख रखा है और दूसरा अपने पास में जो आएगा वो यहाँ से आएगा एम जी बराबर देखिए क्या आएगा एम जी प्लस, क्योंकि जुड़ रहे हैं दोनों की दिशा सेम है तो एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा किसके बराबर, आर कोस थीटा के बराबर। और ये आएगा एम जी बराबर आर कोस थीटा माइनस का एफ एस साइन थीटा, ठीक है। ये बन गया आर कोस थीटा और ये बन गया एफ एस साइन थीटा। यहाँ से अपने क्या करेंगे, जैसे ये समीकरण 1 मानता हूँ और ये समीकरण 2 मानता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 के अंदर अपने क्या कर देंगे, मान रख देंगे एफ एस का। और एफ एस का मान देखिए अपने कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 में और 2 में रखेंगे। या तो आप लोग यहीं पर मान रख दो एफ एस का, एफ एस किसके बराबर आएगा, एफ एस बराबर आएगा म्यू आर के बराबर और आर की जगह अपने एम जी लिख देते हैं। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ भी आर है और इस समीकरण में भी आर आ रहा है। आर को कॉमन लेकर के अपने क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो एक बार मान नहीं रख करके मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा रहा हूँ। यानी मैं लिख रहा हूँ इसे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 का भाग दिया जाए तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी। एम से एम क्या हो गया, निरस्त, और ये बना आर साइन थीटा प्लस का एफ एस कोस थीटा अपॉन क्या बना, आर कोस थीटा माइनस का एफ एस साइन थीटा, ठीक है। तो एक आपके पास में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस का एफ एस साइन थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने पास में बन जाएगा और अपने इसे लिख देंगे वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आर साइन थीटा प्लस का एफ एस कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस का एफ एस साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास में बन रहा है। आगे अपने इसे सोल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा। जब इसे सोल्व किया जाएगा तो यहाँ से इस फॉर्मूले की अपनी बात कर रहे हैं तो अपने लिख देंगे इसे वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और आर को आप चाहो तो एम जी रख सकते हो, आर की जगह पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, ये देखिए ये बना आर साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, एफ एस की जगह आप लोग लिख दोगे म्यू आर, एफ एस की जगह म्यू आर और कोस थीटा। एफ एस की जगह क्या रख दिया, म्यू आर कोस थीटा रख दिया। अपोन में देखिए क्या आएगा, अपोन में आएगा आर कोस थीटा माइनस का म्यू आर साइन थीटा, म्यू आर कोस थीटा और म्यू आर साइन थीटा के साथ में अपने ये समीकरण जो है वो बन जाएगी। दोनों जो समीकरण लिख रखी है इन दोनों में ऊपर और नीचे आर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनता है आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कोस थीटा, और नीचे बनता है आर कोस थीटा माइनस म्यू, आर तो कॉमन आ गया, म्यू
साइन थीटा। आर से आर क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये अपनी समीकरण जो है वो यहाँ पर बन जाएगी। इसके अलावा और आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, जो म्यू है, म्यू को अगर अपने सिंगल रखना चाहें ऊपर की ओर, तो आप लोग कोस थीटा का ऊपर वाली समीकरण के अंदर भाग लगा सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर म्यू जो है उसे सिंगल रखना चाहो तो ऊपर वाली समीकरण जो है उसमें पूरी समीकरण के अंदर कोस थीटा आप लोग कॉमन ले सकते हो, और जो नीचे वाली समीकरण है वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, जो दोनों ओर से कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, फिर कोस थीटा से कोस थीटा निरस्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी कोस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कुछ बचेगा, और यहाँ से भी कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ म्यू बचेगा, ऊपर और नीचे से कोस थीटा क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। देखिए अपने लिख देंगे v² अपॉन RG, v² अपॉन क्या बनेगा, RG किसके बराबर, ऊपर से कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ मैं, कोस थीटा को अगर ऊपर की ओर से कॉमन लोगे तो ये बनेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी इसे लिख दोगे आप लोग टेन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, प्लस क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी आप लोग कोस थीटा को कॉमन लो, कॉमन लिया कोस थीटा, तो इसकी जगह 1 माइनस का म्यू और साइन बटा कोस क्या बनता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल, और v² अपॉन RG देखिए क्या बनेगा, v² अपॉन RG बराबर बनेगा टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास में v² अपॉन RG जो है उसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसके बाद में अपने देखिए क्या करना है, इसके बाद में हमें अधिकतम सुरक्षित चाल का मान ज्ञात करना है, यानी v मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। और अगर अपने v मैक्सिमम का यहाँ से मान ज्ञात करेंगे तो v मैक्सिमम देखिए यहाँ से क्या बनेगा, v मैक्सिमम अगर बनाओगे तो RG से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा RG टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला आ जाता है जो किसका है, अधिकतम सुरक्षित चाल का है। अगर अपने घर्षण के साथ में अधिकतम सुरक्षित चाल की बात करेंगे तो अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला क्या बनेगा, v मैक्सिमम इक्वल √RG टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर म्यू घर्षण गुणांक होगा, थीटा कौन है, R क्या है, R वर्ताकार जो पथ है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इस फॉर्मूले से जुड़े हुए न्यूमेरिकल आएंगे जो अपने बाद में करेंगे, तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, v मैक्सिमम इक्वल √RG टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आप लोग यहाँ एक बात और देख सकते हो कि अगर अपने ये मान करके चले कि इसी फॉर्मूले के अंदर घर्षण जो है वो क्या है, अप्रभावी है, यानी अपने म्यू जो है घर्षण गुणांक उसका मान अगर कितना हो, 0 हो। अगर घर्षण गुणांक का मान 0 तो यहाँ से ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 और 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो या तो 1 आ जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा, और ये बनेगा √RG टेन थीटा। जो थोड़ी देर पहले अपने फॉर्मूला निकाला था वो क्या आया था, √RG टेन थीटा, उसी के जैसा फॉर्मूला बन जाता है अगर यहाँ अपने क्या करते हैं, घर्षण को अप्रभावी कर दें। तो ये अपने पास में फॉर्मूला है अधिकतम सुरक्षित चाल का। इसके बाद अपने बात करते हैं न्यूनतम सुरक्षित चाल की, कि न्यूनतम सुरक्षित चाल जो है इसका मान कितना होगा अगर अपने घर्षण को क्या माने, प्रभावी माने। तो अधिकतम सुरक्षित चाल के बाद में अपना नया टॉपिक आता है न्यूनतम सुरक्षित चाल। नया टॉपिक अपना ढलान वाली वर्ताकार सड़क पर न्यूनतम सुरक्षित चाल। ठीक है, ढलान युक्त सड़क पर न्यूनतम सुरक्षित चाल जो है, इस न्यूनतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए न्यूनतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला। तो यहाँ कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, और इस थीटा कोण के साथ में अपने यहाँ पर क्या है, कोई एक वाहन है और वाहन पर एक बल लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल बाहर की ओर, और एक बल लग रहा है इसका भार mg नीचे की ओर। तो इसका भार mg नीचे की ओर लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, और इसे ऊपर की ओर फिर से बढ़ा देना है, तो ये बनेगा r cos थीटा
और ये कोण कितना बनेगा थीटा, और इस साइड जो कोण आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आर साइन थीटा। कितना आएगा, आर साइन थीटा आएगा। अब की बार जो घर्षण जो है वो अपनी न्यूनतम सुरक्षित चाल ज्ञात करते समय अपने इस ओर लेना पड़ेगा। इस ओर क्या ले रहे हैं, अपने घर्षण को ले रहे हैं, तो अपने एक तो इसका घटक इस ओर आ जाएगा, ठीक है, और एक घटक जो है इसका किस ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो एक घटक जो अपने एफ साइन थीटा आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, और जो एफ कोस थीटा आएगा वो क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो इस ओर क्या आएगा, एफ एस कोस थीटा, ये कौन थीटा होगा, और ये जो आएगा वो क्या आएगा, एफ एस साइन थीटा आएगा। तो एफ एस साइन थीटा ऊपर की ओर चला जाएगा, और एफ एस कोस थीटा जो है वो किस ओर आ जाएगा, इसके साइड की ओर आ जाएगा। जिससे आप लोग देख सकोगे कि यहाँ जब आप लोग इन्हें लिखोगे तो एक तो ये एक ही, इन दोनों की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। तो माइनस के साथ में लिखेंगे किसके बराबर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, और ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जो समीकरण बन रही है उन्हें मैं सीधा लिख रहा हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो अपना एम वी स्क्वायर अपॉन आर है वो किसके बराबर आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर आएगा आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा माइनस एफ एस कोस थीटा। और एफ एस कोस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, म्यू आर कोस थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, म्यू आर कोस थीटा लिख सकते हो। इसी तरीके से स्मॉल एम है ये, स्मॉल एम। इसी तरीके से अपने mg की बात करें कि mg जो आएगा उसका मान कितना आएगा, तो mg का जो मान आएगा वो आएगा r कोस थीटा प्लस r कोस थीटा प्लस, ये देखिए ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, r कोस थीटा प्लस म्यू r साइन थीटा, ठीक है। और दोनों को अगर अपने डिवाइड कर दें तो ये बनेगा वी स्क्वेयर अपॉन आर। जी देखिए ये m इस m से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। r को भी कॉमन लेकर के निरस्त कर सकते हो आप लोग, या लिख दो r साइन थीटा माइनस म्यू r कोस थीटा अपॉन r कोस थीटा प्लस म्यू r साइन थीटा, ठीक है। ये समीकरण अपनी यहाँ पर बन जाती है। ये समीकरण बनती है r साइन थीटा माइनस म्यू r कोस थीटा और r कोस थीटा प्लस म्यू आर साइन थीटा। अब अपने क्या करेंगे, जैसे ऊपर की ओर अपने ऊपर वाला जब सिद्ध किया था तब अपने लिखा था ऊपर की ओर से आर कोस थीटा, और नीचे की ओर से भी क्या करेंगे, आर कोस थीटा को कॉमन लेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी देखिए क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी अपने कॉमन लेना है आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा को कॉमन लेंगे तो आर से आर निरस्त, साइन बटा कोस क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। माइनस का आर से आर कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और ये क्या बना माइनस का म्यू, और आर कोस थीटा नीचे से कॉमन लो तो ये बना 1 माइनस आर से आर कैंसिल और म्यू टेन थीटा, ठीक है। तो ऊपर आपके पास में बन जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू, और नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस का म्यू टेन थीटा प्लस का बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ आपने क्या कर रहे हैं, आर कोस थीटा को कॉमन ले रहे हैं, आर कोस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ एक बचा, और यहाँ प्लस का निशान है, और आर से आर कैंसिल, साइन बटा कोस क्या बनता है, टेन बनता है, तो 1 प्लस म्यू टेन थीटा बनेगा, ठीक है। आर कोस थीटा से आर कोस थीटा को क्या कर दोगे, निरस्त कर दोगे, और अपने पास में फॉर्मूला बनेगा किसका, वी स्क्वायर अपॉन आर जी का। वी स्क्वायर अपॉन आर जी क्या बनता है, ये बनता है टेन थीटा माइनस म्यू, और अपॉन में क्या लिख दोगे, 1 प्लस म्यू टेन, 1 प्लस म्यू टेन थीटा लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग v का जब मान ज्ञात करोगे तो ये आएगा आर जी टेन थीटा माइनस का म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देखना ये बनेगा अंडरूट आर जी टेन थीटा माइनस का म्यू और अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास में जो चाल आई है वो कौन सी चाल है, ये न्यूनतम सुरक्षित चाल है, इसे लिख देना मिनिमम, वी मिनिमम न्यूनतम सुरक्षित चाल। और ये भी कब है, ये भी तब है जब अपने घर्षण को क्या मान रहे हैं, प्रभावी मान रहे हैं, ठीक है। तो जब घर्षण को प्रभावी मान करके अपने इसे सोल्व करते हैं तो न्यूनतम सुरक्षित चाल का जो मान आता है वो कितना आता है, वी मिनिमम इक्वल आर जी टेन थीटा माइनस म्यू और 1 प्लस म्यू टेन थीटा आता है, ठीक है। ये न्यूनतम सुरक्षित चाल का मान है। और अधिकतम सुरक्षित चाल का जब अपने मान ज्ञात करते हैं तब अपने क्या करते हैं, जो एफ एस लिखा गया है,
अधिकतम सुरक्षित चाल की जब बात करते हैं तो इसी Fs को अपने इसकी बजाय किस ओर लेते हैं, नीचे की ओर लेते हैं। ठीक है, इसे जो नीचे की ओर ले लेंगे तो आप लोग देखोगे कि घटक बनाओगे तो उसमें प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। यहाँ जो लिखा है वो प्लस माइनस का फर्क आएगा। ठीक है, बचा हुआ जो इसका पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।